अमेरिका के धमाका से बांग्लादेश के ढाका में मचा हड़कंप। दोस्तों, अभी बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके वजह से अब अमेरिका ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस को खुली चुनौती दे चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर अमेरिका ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को क्या चुनौती दिया है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में यह पूरी माजरा क्या है, वहां पर क्यों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले वहां पर यह बताऊं कि कितने परसेंट कौन कौन से लोग रहते हैं। वहां पर बांग्लादेश में करीब 91% मुस्लिम की आबादी है और मात्र 8% हिंदू है और 2% सिख ईसाई बौद्ध लोग रहते हैं, यानी वहां पर बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम की है। तो अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम नेता जिसका नाम है उस्मान हादी, उसकी हत्या हो गई। तो वहां पर जितने भी सारे मुस्लिम लोग थे उन सभी का आरोप है कि इसकी हत्या हिंदू लोगों ने करवाया है, जिसके वजह से वहां पर जितने भी सारे मुस्लिम लोग और वहां की सरकार है वो सब मिलकर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उसके घरों को जला दिया जा रहा है, उसके घरों के ऊपर बम फेंक कर उसके हिंदू के इलाके को जला दिया जा रहा है। यानी वहां पर जो भी लोग रोड पर घूम रहे हैं उसके जाति को पूछ करके, उसके धर्म को पूछ करके उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके घर को बम फेंक करके जला दिया जा रहा है, जिसके वजह से अब अमेरिका यहाँ पर बीच में कूद पड़ा है और उसने यहाँ पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस को खुली चुनौती दे चुका है कि आप ये सब करना बंद करिए। सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कि अमेरिका के इशारे पर कार्य करता है, उसने यहाँ पर बांग्लादेश के सरकार मोहम्मद यूनुस को कहा है कि ये उसकी नाकामी है और चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर दुनिया का कोई और देश हो, वो वहां पर अपने अल्पसंख्यक आबादी को, चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो, 1% भी क्यों ना हो, उसको वहां पर अपने देश में रहने का हक है और वहां के सरकार को उसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य है। और बांग्लादेश इस चीज में फेल हो रहा है। तो यहाँ पर मोहम्मद यूनुस सरकार की ये नाकामी है और ये नाकामी बांग्लादेश को गड्ढे में धकेल रही है। ये तो भाई संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, जो कि एक नॉर्मल जवाब था, नॉर्मल बयान था। लेकिन जब वो अमेरिका की प्रवक्ता स्टेफेन ने एक जवाब दिया, एक बयान दिया, तो उसके वजह से बांग्लादेश के ढाका में हड़कंप मच चुका। पूरी तरीके से यूनुस सरकार बौखला चुकी है। उसने कहा कि यहाँ पर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। हम लोग अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, हम लोग लगातार देख रहे थे इस चीज को और हम अपने आप में इस चीज को कर रहे थे कि भाई वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार है तो वो उस चीज को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन जब हमें यह चीज हकीकत पता चला कि उसमें उस सरकार की भी संलिप्तता है, वो मिल करके वहां पर हिंदुओं का अत्याचार कर रहे हैं, तो अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। और यहाँ पर उसने खुली चुनौती दिया मोहम्मद यूनुस के सरकार को कि आप अपने देश के हिंदुओं की आबादी, अल्पसंख्यक आबादी को पूरी तरीके से सुरक्षित रखिए। अगर आप उसमें नाकाम रहते हैं तो आपके सरकार को बांग्लादेश से उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। और ये एक खुला स्टेटमेंट था वहां के प्रवक्ता स्टेफेन का, जिसके वजह से बांग्लादेश से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, आजादी के समय 1947 में बांग्लादेश में हिंदू का परसेंट 28% था, लेकिन साल 2025 तक आते आते बांग्लादेश में मात्र 7.91% हिंदू बचाए। तो आप सोच सकते हैं कि 20% हिंदू अपने देश छोड़ करके चला गया। इस लेवल पर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। पहले तो यह अत्याचार पाकिस्तान में किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर तो पूरे हिंदू खत्म हो चुका है, मात्र 1-2% बचा है और वही लक्षण अब बांग्लादेश में आ चुका है। और ये मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो कि इस चीज को करने में इसकी भी संलिप्तता है, लगातार वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने में मोहम्मद यूनुस के सरकार की भी हाथ है। और इस पर अमेरिका ने अब खुली चुनौती मोहम्मद यूनुस के सरकार को दे दिया है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।